नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट प्रवीण। आप देख रहे हैं वायरल सच का फेसबुक प्लेटफॉर्म और रोजाना आपको मिलेंगे हम अनेक खबरों के साथ। और आज एक बार ताजा तरीन खबरें ब्रेकफास्ट न्यूज आपके लिए हाजिर है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं सुर्खियों के ऊपर। सोनाली फोगाट के फ्लैट पर गुरुग्राम पहुंची गोवा पुलिस। सेक्टर 102 की गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी में फ्लैट पर 4 घंटे तक गोवा पुलिस ने छानबीन की। सोनाली के परिजनों की मौजूदगी में फ्लैट से ज्वेलरी और पासपोर्ट जब्त किया गया। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने और करोड़ों रुपए का किराया बकाया होने पर गुरुग्राम के वाटर पार्क अप्पू घर को किया गया सील। साल 2016 से भी अप्पू घर मैनेजमेंट ने पानी का बिल भी नहीं भरा। गुरुग्राम के कई अलग अलग सोसाइटीज और कम्युनिटी सेंटर सहित कई जगहों पर गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा को श्रद्धालुओं ने किया विदा। सड़क पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर जुर्माने की राशि 10 गुना होने के बाद भी बेखौफ तरीके से रॉन्ग साइड वाहन दौड़ा रहे लोग। रविवार को 30 से ज्यादा वाहन चालकों के काटे गए चालान। सिंगापुर में आयोजित साउथ ईस्ट एशियन ओपन आइस फिगर स्केटिंग ट्रॉफी में गुरुग्राम के खिलाड़ी उत्कृष्ट ने रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में 17 देश ले रहे हैं भाग। गुरुग्राम के सेक्टर 10A, सेक्टर 22B और साई कुंज कॉलोनी में घरों के अंदर आ रही गंदे पानी की सप्लाई। परेशान निवासियों ने निगम कमिश्नर से की शिकायत। गुरुग्राम में पशुओं में बढ़ता जा रहा है लंबी वायरस का प्रकोप। शनिवार को भी 2 गौवंशों की लंबी वायरस से हुई मौत। रविवार को भी एक गौवंश की हुई थी मौत। DLF फेज 3 पुलिस थाने की टीम ने फरीदाबाद रोड पर टेम्पो के अंदर ठूस ठूस कर ले जा रहे पशुओं को किराया मुक्त। धारा 144 के चलते इन दोनों पशुओं को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। गुरुग्राम में वीरवार को एक ही दिन में 3 हत्याओं के मामले में गुरुग्राम पुलिस के हाथ अभी भी खाली। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार दे रही है दबिश। फारूकनगर इलाके में 50 लाख की फिरौती मांगने का मामला पुलिस जांच में पाया गया झूठा। शिकायतकर्ता ने लानस बिश्नोई गैंग के नाम पर फिरौती मांगने की शिकायत करवाई थी दर्ज। तो ये थी सुर्खियां कि कल आपके गुरुग्राम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या होने वाला है। अभी हम चलते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले NBT गुड़गांव टाइम्स हमारे पास है। जैसा कि आप जानते हैं रोजाना हम समाचार पत्रों की सुर्खियों पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज टीचर्स डे है। सभी गुरुजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी अनुरोध है कि अपने गुरुजनों को जिनसे आपने जिंदगी में किसी भी पल पे कुछ भी सीखा है सभी को नमन करें। आज का दिन टीचर्स डे है। सोनाली फोगाट के फ्लैट पर 4 घंटे रही गोवा पुलिस। संदिग्ध मौत के बाद जारी ज्वेलरी और पासपोर्ट किया जब्त। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस की टीम रविवार दोपहर गुड़गांव के सेक्टर 102 में गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी स्थित उनके फ्लैट पर पहुंची। उनके साथ राजेंद्र पार्क थाने की पुलिस भी मौजूद रही। यहां पर करीब 4 घंटे तक पुलिस ने घर को खंगाला। इस दौरान कई अहम चीजें पुलिस को मिली है, जिसमें सोनाली के जेवरात और पासपोर्ट भी शामिल है। इसके साथ ही बेसमेंट में खड़ी उनकी सफारी गाड़ी की भी तलाशी ली गई। टीम ने यहां से ज्वेलरी, पासपोर्ट और अन्य सामान सोनाली के घर वालों की मौजूदगी में जब्त किया। देर शाम टीम यहां से निकल गई। इससे पहले यह टीम रोहतक के मकान में से छानबीन करने के बाद गुड़गांव पहुंची थी। तो लगातार गोवा पुलिस की जो जांच है वो जारी है। अब अगली खबर पे चलते हैं। 3 जगह बनवा सकते हैं UID कार्ड। इंफॉर्मेशन खबर आपके लिए, आप सभी ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना न भूलें कि आपके कार्यक्रम में और क्या खास हम कर सकते हैं, किस प्रकार की जानकारी आप लेना चाह रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन प्रत्येक बुधवार को पॉलीक्लिनिक सेक्टर 31, महीने के पहले शुक्रवार को सिविल अस्पताल पटौदी व सिविल अस्पताल सोना में प्रत्येक माह के चौथे शुक्रवार को UID कार्ड बनवा सकते हैं। UID कार्ड बनवाने के लिए दिव्यांगजन www.savlambandcard.gov.in पर पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि UID कार्ड बनवाने कार्ड का फॉर्म भरने के लिए आवेदक के पास फोटो, जातीय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र व पहचान हेतु ड्राइविंग लाइसेंस एवं राशन कार्ड, वोटर कार्ड, डोमिसाइल व आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा। अगली खबर है 1000 से ज़्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन अभी भी लगातार जारी है क्योंकि बचाव बहुत जरूरी है। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर अप्पू घर में लग गया ताला।
24 करोड़ के किराए के साथ 95 लाख पानी का बिल बकाया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने रविवार सुबह विरोध के बीच सेक्टर 29 स्थित अप्पू घर को सील कर दिया। इस अप्पू घर पर करीब 24.28 करोड़ का किराया बकाया था। साथ ही साथ करीब 95.20 लाख रुपए का पानी का बिल भी नहीं भरा गया। लीज शर्तों के उल्लंघन पर अप्पू घर पर 48.56 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सुबह 9 बजे HSVP के स्टेट ऑफिसर संजीव सिंगला और एक्सियन अनिल कुमार की अगुवाई में सीलिंग दस्ता पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अप्पू घर पहुंच गया। सूचना मिलते ही अप्पू घर मैनेजमेंट जुट गया। मैनेजमेंट ने सीलिंग दस्ते का विरोध किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार दर्पण कंबोज मौजूद रहे। स्टेट ऑफिसर के निर्देश पर पुलिस ने मैनेजमेंट पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अप्पू घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अप्पू घर के सभी गेट को सील कर दिया गया। कुछ दिन पहले KOD के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी, उसे सील किया गया और उसके बाद अब अप्पू घर को भी सील कर दिया गया है। नखड़ोला की PHC में आज से OPD होगी शुरू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल में हुए राज्य स्तरीय समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला की करीब 27 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस समारोह के जरिए उन्होंने जिले के विकास की बात कही। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। CM ने नखड़ोला में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया। यहाँ पर स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है। यहाँ सोमवार से OPD शुरू हो जाएगी। उप सिविल सर्जन डॉक्टर नीलिमा के अनुसार यहाँ पर लोगों को OPD, लैब, रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे, डेंटल, लेबर रूम, परिवार नियोजन, टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो नखड़ोला की PHC आज से शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। DC ने 30 सितंबर तक DG सेट से सप्लाई की दी अनुमति। सेक्टर 84 स्थित पिवोटल दीवान सोसाइटी के लोगों ने रविवार को आखिर राहत की सांस ली। शुक्रवार रात DC निवास के सामने प्रदर्शन करने और शनिवार को DC से मिलने के बाद रविवार को यहां पर बिल्डर ने DG से पावर सप्लाई दी। यहां पर 30 सितंबर तक के लिए DC ने DG चलाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले 24 घंटे से सोसाइटी के लोग बिल्डर की ओर से जनसेट बंद करने के बाद पावर न आने से परेशान थे। तो कई दिनों से ये समस्याओं का सामना पिवोटल दीवान सोसाइटी के लोगों को करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बिल्डर के शुरुआती दौर से यहाँ पे बड़ी कमियां रहती है, जिसकी वजह से लोगों को करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी वो राहत की सांस नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने पड़ते हैं, सरकार से मांग करनी पड़ती है, तब जाके मूलभूत सुविधाएं मिल पाती है। गलत दिशा में दौड़ रहे वाहनों के काटे चालान। जैसे कि आप जानते हैं कि रोंग साइड ड्राइविंग के जो चालान है वो 10 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं ताकि आपकी सेफ्टी हो चुके, लेकिन लोग फिर भी बेखौफ है, मानने को तैयार नहीं है। शहर में जुर्माने की राशि 10 गुना होने के बाद भी सड़कों पर बेखौफ रोंग साइड में वाहन दौड़ा रहे हैं। सोना एलिवेटेड हाईवे के नीचे सड़क पर रोंग साइड ट्रैफिक को रोकने के लिए रविवार को पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाया। इस दौरान 30 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए। इस बारे में ट्रैफिक पुलिस को कई दिन से शिकायत मिल रही थी और यहां पर जाम की स्थिति बन रही थी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने आधा दर्जन प्रमुख जगहों पर अलग अलग समय पर टीम खड़ी की और रोंग साइड आने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी आपको समय समय पर सचेत भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो चालान की राशि है वो भी 10 गुना कर दी गई है ताकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खौफ पैदा हो, लेकिन लोग अभी भी बेखौफ है रोंग साइड ड्राइविंग को लेके। तो आपको नियमों का पालन करना चाहिए और करना होगा, ऐसा प्रशासन द्वारा आपको बाउंड किया जा रहा है ताकि आप ही की सुरक्षा हो सके। गुड़गांव में जो एक्सीडेंट के केसेस है वो रोके जा सके, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। रजिस्ट्री नहीं होने से पालम विहार के रेजिडेंट्स परेशान। रजिस्ट्री नहीं होने की वजह से पालम विहार के रेजिडेंट्स परेशान हैं। RWO के बैनर तले रेजिडेंट्स ने के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस जिले में बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद से मुलाकात की। उनसे आग्रह किया कि इस समस्या का समाधान करवाया जाए। रजिस्ट्री नहीं होने के कारण तहसील में रेजिडेंट्स को वापस लौटना पड़ रहा है। पालम विहार RWO के प्रेसिडेंट राजन सागर ने बताया कि तहसील कार्यालय में पालम विहार की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के रजिस्ट्री पर रोक लगाने के आदेश के बाद ऐसा हुआ है। रजिस्ट्री नहीं होने के चलते रेजिडेंट्स बेहद परेशान है। बादशाहपुर विधायक से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा। तो पालम विहार में थर्ड पार्टी रजिस्ट्री
शायद अभी बंद कर दी गई है, जिस वजह से RWS है जो विधायक के माध्यम से इस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लंपी वायरस से 3 गौवंश की मौत, 191 है संक्रमित। बहुत ही चिंताजनक विषय है कि एक नई बीमारी गुरुग्राम में ही फैल चुकी है और कहीं ना कहीं गौवंश को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। लंपी वायरस से गुड़गांव के गौवंश में खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। गौवंश लगातार इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। 2 दिन के अंदर इस बीमारी से ग्रस्त 3 गायें की मौत हो गई है। इनमें 2 गौवंश की मौत शनिवार व 1 की मौत रविवार को हुई। अब तक जिले में 4 गौवंश की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 191 गौवंश में लंपी वायरस के लक्षण मिल चुके हैं। इनमें 32 गौवंश स्वस्थ हो चुके हैं और जिनमें से 60,000 गौवंश को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गौवंश के लंपी वायरस से ग्रस्त होने के वाले अधिकतर पशु दुधारू नहीं है। ऐसे में फिलहाल गुड़गांव में दुग्ध उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं है। राहत की खबर है कि लंपी वायरस से जितने भी गौवंश अभी ग्रसित है उनमें से दुधारू पशु नहीं है। दूसरी ओर कुछ पशु ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा एहतियात बरतते हुए धारा 144 लगाई गई है कि आप पशुओं को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिसको लेके कल कार्रवाई भी की गई और ट्रक में ढूंढ कर भरे थे पशु अरेस्ट। पुलिस ने शिकायत के बाद टाटा 409 को रुकवाकर की जांच। अगली खबर पे हम जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। पुलिस ने प्रतिबंधित मास्क किया बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। डेला फेज 3 थाना पुलिस ने एक टाटा 409 के चालक व परिचालक को पशु क्रूरता के मामले में शनिवार शाम अरेस्ट किया है। आरोपियों को एक सूचना के बाद फरीदाबाद रोड पर गाड़ी सहित रुकवाया गया। इसके बाद पुलिस ने पशुओं को मुक्त करवाया है। पुलिस ने यह कार्रवाई पशु कल्याण अधिकारी की शिकायत पर की है। पुलिस को दी गई शिकायत में प्रियंका हुड्डा ने बताया कि वह जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अधिकारी पद पर है। वह शनिवार को किसी काम से गुड़गांव से दिल्ली जा रही थी। उसने देखा कि फरीदाबाद रोड के निकट एक गाड़ी में भैंस और कटड़े ठूस ठूस कर भरे हैं। इसके बाद उन्होंने 112 पर कॉल किया। पुलिस ने मौके पर आकर गाड़ी को रुकवाया। पुलिस ने देखा कि गाड़ी में 9 कटड़े और 1 कटड़ी है, जबकि धारा 144 के चलते इन दिनों पशुओं को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पुलिस ने गाड़ी के चालक पलवल निवासी मुस्ताकिद और फरमान को अरेस्ट कर लिया है। वह पशुओं को ले जाने संबंधित कोई परमिट नहीं दिखा सके। तो धारा 144 के तहत आप पशुओं को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि लंपी वायरस से गौवंश की मौत गुरुग्राम में हो रही है। बहुत ही चिंताजनक विषय है, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर लगाम लगाने के लिए तैयार है और लगा हुआ है प्रयासों में। कहीं ना कहीं आप सभी को और हम सभी को कोऑपरेट करने की जरूरत है। बिजली मीटर बदलने के नाम पर मांग रहे थे रिश्वत। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर RDCT RW ने सवालिया निशान लगाया है। आरोप लगाया है कि बिजली सर्विस केबल में फॉल्ट होने पर लाइनमैन की तरफ से केबल उपलब्ध करवाने की मांग की जाती है और केबल खरीदने के लिए राशि देने की मांग कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया कि खराब या जले मीटर को बदलने या नया मीटर लगाने के नाम पर चाय पानी मांग रहे हैं। ये चाय पानी किस प्रकार का, ये आप सभी जानते हैं। RW ने इस सिलसिले में DHBVN के MD PC मीणा और चीफ इंजीनियर नवीन वर्मा को शिकायत देकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। RW का आरोप है कि कन्हई गांव के बिजली ऑफिस में बिजली बिल गलत होने की शिकायत लेकर रेजिडेंट्स जाते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। कई ऐसी शिकायत रेजिडेंट्स की तरफ से RW से की गई है। रेजिडेंट्स ने DHBVN स्टाफ की तरफ से कार्य के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत RW को दी है। बिल ठीक करवाने को लेकर रेजिडेंट्स ने सुविधा शुल्क दिया है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर बिल गलत भेजे जा रहे हैं। ये भी एक जांच का विषय है कि चाय पानी लेने के लिए या सुविधा शुल्क, आप नाम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर क्लियर बात की जाए तो रिश्वत लेने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे आरोप रेजिडेंट्स के द्वारा लगाए गए हैं। अभी दैनिक जागरण की अगर हम बात करें, जागरण सिटी गुरुग्राम की, तो यहाँ पे जो जानकारी है आप सबसे पहले आपको वो दे देते हैं कि राजकीय महाविद्यालयों में बची सीटों पर दाखिले को लेकर ओपन काउंसलिंग आज सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है। ITI एडमिशन सुबह 8 बजे से राजकीय ITI में दूसरी मेरिट लिस्ट के अंतर्गत ऑनलाइन फीस जमा होगी। 3 बहनों ने स्वीडन में ताइक्वांडो में जीते रजत पदक। एक अच्छी खबर है स्पोर्ट्स लवर्स के लिए। खेलों में 2 भाई 2 बहनें एक साथ प्रतियोगिता में खेलते देखे गए हैं, लेकिन 3 बहनें एक साथ खेलते नहीं देखा गया। गुरुग्राम की 3 बहनों ने स्वीडन में एक साथ खेलते हुए पदक हासिल किए हैं। स्वीडन ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गुरुग्राम की 3 बहनों ने पदक जीते हैं। गांव वजीराबाद के प्रिया यादव, गीता यादव और रितु यादव ने अंडर 30 में
खेलते हुए पदक हासिल किए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि स्वीडन में मुकाबले कड़े थे, लेकिन तीनों बहनें फाइनल में स्थान बनाने में कामयाब हुई। फाइनल में कड़े मुकाबलों में रजत पदक पर संतोष करना पड़ा। राष्ट्रीय चैंपियन तीनों बहनें पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। वहीं गुरुग्राम मंडल खेल उप निदेशक गिरिराज सिंह ने तीनों बहनों को जीत पर बधाई दी है। गुरुग्राम के गांव वजीराबाद की 3 बेटियों ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है, जो हम सभी के लिए एक खुशी की खबर है। और लगातार गुरुग्राम के जो प्लेयर्स हैं उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। लेकिन इसी के साथ एक और चिंता का विषय यहाँ पे सामने है कि खेल मंत्री से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि 111 स्पोर्ट्स नर्सरीज पूरे हरियाणा में खोली जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गांव वजीराबाद की 3 बेटियां देश के लिए नाम रोशन कर सकती हैं, लेकिन गुरुग्राम को एक भी स्पोर्ट्स नर्सरी नहीं दी गई है। तो बड़ा चिंता का विषय है। सिर्फ रेवेन्यू लेने के लिए गुरुग्राम को एक कमाऊ पुत्र बना के छोड़ दिया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ भी कोई करने के लिए तैयार नहीं है। अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर 2 घंटे तक खेड़की दोला टोल प्लाजा फ्री। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने कहा कि अब लड़ाई तंबू में नहीं बल्कि सड़कों पर की जाएगी। सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर पिछले 210 दिनों से धरने पर बैठे 210 दिन हो चुके हैं। 210 दिनों से धरने पर बैठे अहीर समाज के लोगों ने दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़की दोला टोल प्लाजा को 2 घंटे के लिए टोल फ्री करवा दिया। टोल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया, लेकिन वह नहीं माने। दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक बगैर टोल के वाहन निकलते रहे। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी पहुंचे। उनके समझाने के बाद 2 घंटे बाद टोल खिड़कियों के पास से लोग हटे। करीब 2 माह पहले भी टोल प्लाजा को फ्री किया जा चुका है। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 23 सितंबर को अगर रेजिमेंट पर कोई सुनवाई नहीं की गई तो प्रदेश की सभी टोल प्लाजा को फ्री करवाया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है कि अभी खेड़की दोला टोल को फ्री करवाया गया है, लेकिन चेतावनी अहीर रेजिमेंट मोर्चा की ओर से दी गई है कि देश के सभी टोल प्लाजा को फ्री करवाया जाएगा। 23 सितंबर को देश भर से यादव समाज के लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि 4 फरवरी से खेड़की दोला टोल प्लाजा पर अहीर समाज के लोगों का धरना जारी है। 23 मार्च को भी समाज की तरफ से पंचायत का आयोजन किया गया था। उस दिन खेड़की दोला टोल प्लाजा को भी जाम किया गया था। 23 मार्च को आयोजित पंचायत में समाज की तरफ से 23 सितंबर को महापंचायत का आह्वान भी किया गया था। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के संस्थापक सदस्य अरुण यादव ने बताया कि सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर पिछले करीब 8 महीनों से यादव समाज सड़कों पर बैठा है। अभी तक सरकार के कानों पर जून तक नहीं रेंगी है। अब लड़ाई तंबू में नहीं बल्कि सड़कों पर आकर लड़ी जाएगी। यादव समाज की तरफ से इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। मोर्चा की तरफ से पूरे देश में लोगों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। 23 सितंबर को यादव समाज सरकार को अपनी ताकत दिखाएगा। रविवार को खेड़की दोला टोल को सांकेतिक रूप से फ्री करवाया गया है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश में टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा और सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ी जाएगी। कमेटी की तरफ से 23 सितंबर के लिए गांवों में जाकर लोगों को न्योता देना शुरू कर दिया गया है। तो 23 सितंबर को एक बड़े प्रदर्शन के मूड में है अहीर रेजिमेंट मोर्चा, और कहीं ना कहीं एक मांग को लेकर अनेक सरकार के प्रतिनिधि या बात करें विपक्ष के नेता अभी तक आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं भरता जनाब। कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई के ऊपर भी आपको अमल करना होगा। पालम विहार में तीसरे पक्ष की रजिस्ट्री पर रोक लगाने से परेशानी दिया ज्ञापन। ये खबर हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में गए कार्यकर्ता। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में जाने के लिए जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज डावर के नेतृत्व में सोना चौक पर एकत्र होकर कार्यकर्ता वाहनों में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकज डावर ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से सभी लोग परेशान हैं। आम जनता की आवाज को उठाने के लिए दिल्ली में हो रही वह देश की राजनीति की दिशा बदल देगी। इस मौके पर विपिन खन्ना, कुलराज कटारिया, भारत मदान, कुलदीप कटारिया, अमित कोचा समेत अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता दल बल के साथ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में पहुंचे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। धूमधाम से बप्पा की मूर्ति का हुआ विसर्जन। शहर में धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया। सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति सेक्टर 27 द्वारा सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे के बाद गणपति बप्पा की मूर्ति का पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। समिति के सदस्य गंगाधर गुंडे ने बताया कि सुबह के समय श्री गणेश
जी की आरती की गई और उसके बाद हवन हुआ। गंगाधर गुंडे ने बताया कि गणपति विसर्जन समारोह में दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन से असिस्टेंट कमिश्नर राजेश आर पवार बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। इस बार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ी पर गणेश जी को बिठाकर सेक्टर में और पार्क में शोभा यात्रा निकाली गई। तो लगातार हम आपको गुरुग्राम की सभी खबरों से अपडेट करने का प्रयास करते हैं और आपसे यह उम्मीद करते हैं, अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप वायरल सच के सभी कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें, वायरल सच के पेज को लाइक करें और रोजाना शाम को कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत देखना न भूलें, क्योंकि उसमें हम बात करते हैं कि आपके वार्ड में विकास हुआ या विनाश। आपकी जनता, आपकी राय और आपका चैनल, आपका गुरुग्राम सब आपके लिए है, आपको समर्पित है, आपकी सेवा में। आपसे बस इतना अनुरोध, आप अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।